प्रदूषित नहीं होने देंगे, हम आपको साफ करेंगे और जैसे आप पहले थी हम उसी रूप में आपको वापस लाएंगे। नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं नोएडा के सेक्टर 11 में, जहां कल्पना कला केंद्र अपनी 45वीं स्थापना दिवस व पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के 98वें जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर किया प्रेस वार्ता। कहा, मां के समान है गंगा मैया, मैली ना करें। अब कल का प्रोग्राम जो आयोजित होंगे कि उसको लेकर के आज आपने तैयारी की है क्या? नमस्कार, मैं डॉक्टर कल्पना भूषण और कल्पना कला केंद्र का 45वां हम लोग वार्षिक उत्सव मना रहे हैं, जिसमें हम लोग गंगे मातरम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। गंगे माँ को सब लोग कहते तो हैं माँ, पर माँ के रूप में कभी भी किसी ने उनके साथ वैसा वाला व्यवहार किया ही नहीं। उनकी रख रखाव, उनका प्यार, उनका आदर ये किसी ने किया नहीं। जो मनुष्य जाति के लिए वो स्वर्ग से उतर करके आए, तो उस मनुष्य का ये दायित्व था कि वो उनका ख्याल रखें। सतयुग से लेके त्रेता युग तक, द्वापर युग तक गंगा अच्छे से बही, सफ़ेद रूप में बही, बढ़िया से बही। वो भी खुश थी, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। कितनी सारी कहानियाँ सतयुग से लेकर के त्रेता युग तक, द्वापर युग तक चलते ही रहे और वो गंगा बहुत कुछ उन्होंने सीखती रही वो। पर जब कलयुग में आई तो उन्होंने सीखा सिर्फ नेगेटिव, बुराइयाँ, प्रदूषण, कलुषित हो गई वो, काली हो गई वो। और अब वो कह रही हैं कि मेरा तो किसी ने ख्याल नहीं रखा है, तो मैं वापस स्वर्ग जहाँ से आई थी वहीं वापस जा रही हूँ। ये आपके मन में आया कहाँ से कि ये माँ का हम लोगों को जागरूक करें? जी, घर में पानी नहीं आ रहा था, गर्मी, और प्लम्बर आए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि अरे गंगा वाटर नहीं आ रहा ना। तो वो जाके मेरे दिल को बहुत चुभ सा गया कि जो गंगे माँ, जिनको हम गंगे माँ कहते हैं, उसने इतने आराम से कह दिया कि गंगा वाटर नहीं आ रहा। तो मुझे एकदम से गंगा के साथ जो माँ का शब्द था वो एहसास हुआ कि वैसे भी हम अपनी माँ का कितना ख्याल रखते हैं। किसी से कोई पूछता नहीं है कि माँ क्या है, कौन है। बच्चा बीमार है तो माँ बेचारी अपना नींद, अपना खाना सब कुछ छोड़ देती है, पर अगर माँ बीमार है तो ना उसके बच्चे उसको देखते हैं, ना कोई घर का कोई और प्राणी उसको देखता है। तो वैसे ही हमने हालात पैदा कर दिए गंगा के लिए भी। तो ये जाके जब चुभा, तब मुझे लगा कि हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, हमारा जो आगे का जो है, उनको तो कम से कम बताएं कि जैसे आप अपनी माँ का भी ख्याल करें, वैसे ही आप गंगा माँ का भी ख्याल करें। अपनी संस्कृति से हमारा भारत देश बना हुआ है, ना कि पश्चिमी तौर तरीके सीखने के लिए। मोबाइल जो है ये सब पश्चिमी तौर तरीके ही हैं, बच्चे सब लगे रहते हैं, बीमारियाँ पैदा हो गई। अगर हम अपने माता पिता को देखें, माँ को समझे, पिता को समझे, बहुत कुछ सीख सकते हैं। सब कुछ गूगल पे या मोबाइल पे अवेलेबल नहीं है। अगर गंगा जैसे कलुषित हुई है, हम अगर अपनी रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे सफाई कर पाएंगे? हमारे कहने से तो नहीं, हमारे करने से होगी। और हम इस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को नृत्य नाटिका दिखा के उनके मन के अंदर वो चीज भावना लाना है। मेन हम अगर भावना लाएंगे कि हमें ये नहीं करना है, क्योंकि कॉमन पीपल भी मिल के अगर हम कचरा डाल रहे हैं तो वो लोग भावना लाएंगे कि हमें ये नहीं डालना है, तो आई थिंक कि 50% प्रॉब्लम तो यहाँ सॉल्व हो जाएगी। मगर बोले कि नारी का हर समय यही सोचते हैं कि नारी को टेक इट एज ग्रांटेड लेते रहते हैं कि हाँ वो कर लेंगी, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर कब तक वो कर लेंगी? उनकी भी तो एक भावना है कि अब मुझसे नहीं हो रहा है। वही हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं कि अब जो गंगा है वो अब यहाँ रहना नहीं चाहती है, वो इतना प्रदूषित हो गई है, उसका दम घुट रहा है, और वो दम घुट रहा है, वो अब यहाँ से जाना चाहते हैं। तो बच्चे जो है अपनी नानी दादी के रूप में जो गंगा है उनको रोक के रखें, और वो कसम खा रहे हैं कि हम आपको प्रदूषित नहीं होने देंगे, हम आपको साफ करेंगे और जैसे आप पहले थी हम उसी रूप में आपको वापस लाएंगे। किस तरह से गंगा मैया को स्वच्छ करने में सहयोग करेंगे? मैं तो प्रयास कर रहे हैं, यही एक्ट के जरिए दिखा रहे हैं कि हमारी गंगा तो प्रदूषित है, उसको साफ करने के लिए। नहीं, एक्ट के माध्यम से या घर पे भी करते हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। वो बच्चे समाज में दिखाएंगे, जब हम एक्ट को, तभी समाज में देखेंगे उसका। जैसे हमारा
गवर्नमेंट ने सारी जगह पे कचरे के डब्बे रखे हुए हैं, तो सब उसी का ही यूज़ करें। पानी में, नाली में जो भी होता है गंदगी, और जैसे हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ये सब विसर्जन होता है और उसका भी अलग इंतज़ाम किया गया है। 2-3 साल से हम देख रहे हैं वहाँ पे जो गंगा है, यमुना है, कालिंदी कुंज की तरफ वहाँ पे नहीं, वहाँ पे पूरा बंद कर दिया है। तो थोड़ा थोड़ा वो इम्प्रूव भी हो रहा है। अब हम बच्चों के थ्रू और चाहते हैं कि वो और अच्छे से हो। अगर आप इस थीम के बारे में देखेंगे तो हमने नदी और नारी, जो इस थीम का कंसेप्ट है, तो हमने नदी को एक नारी के साथ कंपेयर किया है। जिस तरीके से एक नारी अपनी अलग अलग भाग निभाती है पूरी लाइफ के अंदर, उसी तरीके से गंगा माता जो है उसने अपने बहुत सारे रोल्स निभाए। लेकिन दूसरी तरफ देखें, जिस तरीके से नारी अपना घर साफ रखती है, अपने बच्चों को सिखाती है साफ रखना, वो एक जो मैसेज है और जो वो उसका जो मैसेज है कि वो सोसाइटी के अंदर जाए। हम ये नहीं कहते कि आदमी आज उठ के गंगा को साफ करना शुरू करे। तो जो हम इस थीम के द्वारा, जो इस प्रस्तुति के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ दिमाग में डाल दिया जाए कि आपने गंगा माता का ख्याल रखना है। तो अगर वो चीज़ बच्चों को बचपन से ही दिमाग में रहेगी तो आगे जाकर के गंगा हमेशा साफ ही रहेगी। नदियाँ मिलके तुझको बचाएंगे, ओ नदी हाँ नदी, ओ नदी नदिया। Thank you.